हाँ जी, सभी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, बिंदास हैं और तैयारी अच्छी चल रही है ना? और कंप्लीट कोर्स पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सभी चीजें सही तरीके से चल रही हैं और प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हम लोग करेंगे जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ना? क्योंकि बिना कंप्लीट सिलेबस किए हुए हम कैसे प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल आज की इस प्यारी सी क्लास में गणपति बाबा भी आपके सामने मौजूद हैं। क्लास में हम लोग जो है आप सभी को पता ही है कि आज हम लोग चैप्टर 8 करने वाले हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना? और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है प्यारे बच्चों, और एक बड़ा सा ये अपने आप में एक ऐसे है। तो हमने क्या किया कि इस ऐसे को आसान बना दिया आप सभी के लिए। कैसे आसान बना दिया प्यारे बच्चों? इसको हमने समराइज कर दिया, ढंग से कर दिया, ताकि आपको इसको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ नहीं आए। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी समरी पढ़ लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की बात हो जाएगी, पुनः सब्जेक्टिव की इसके आगे की बात होगी, तो कंप्लीट सेशन आपका हो जाएगा। तो पहले आप पूरे चैप्टर को समझते हैं। देख प्यारे बच्चा, सबसे पहले लिखा ना, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस की कैसी स्वतंत्रता। प्रेस आज के टाइम में आप समझ लो, इतना तरीके से आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों। एक होता है ना मीडिया, आपने सुना होगा, हालांकि मीडिया अपने आप में ग्रामेटिकली एक प्लूरल वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है ना? क्योंकि एक शब्द होता है बेटा जी मीडियम, और मीडियम से ही बना हुआ है क्या? मीडिया। खैर छोड़ो, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मीडिया जो है नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्यारे बच्चे होती है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जिसे आप सुन रहे हैं, कहाँ बेटा जी? टेलीविजन के माध्यम से अलग अलग न्यूज चैनल सुने हुए हैं, आप अपने फोन में राजा देख रहे हो, कोई बच्चा जो है ना, पहले रेडियो वगैरह पे भी बच्चा, आपको पता होगा, लोग सुनते थे। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। अब तो एप्लीकेशन भी अलग अलग आ चुके हैं, उसी के अंदर आएगा। प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आता है राजा? इधर आता है, आप जो भी न्यूज़पेपर जानते हो वो न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, ये आएगा, अलग अलग जो भी छप के आता है वो होती है। और जो हम बात यहाँ इस चैप्टर में करने वाले हैं, प्रेस। तो जैसे हम लोग बाबू प्रेस की बात करते हैं, तो हमारे समझ में यही बात आती है कि सर आप कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया की बात करने वाले हो, आप प्रेस की बात करने वाले हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन्हीं की हम बातचीत करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में प्यारे बच्चों किसकी बात हुई है, धीरे धीरे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले ये बात याद रखियो, ये जो चैप्टर है ना, सोना मेरा, ये चैप्टर अपने आप में क्या है? एक ऐसे है, एक निबंध है ना साथियों? समझ में आ गई बात? एक निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? ऑथरिस। देखो, ऑथर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑथर मतलब होता है बाबू हमार लेखक। क्या होता है बोलो? लेखक। और इसका ऑथरस मतलब लेखिका। क्या होता है बोलो जरा? लेखिका। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज इस बात को भी कभी कभी करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, सर राइटर या ये जो भी आप ऑथर लिख रहे हैं, सर क्या फर्क है? दोनों का मतलब तो लेखक ही होता है। देखो, तो जिसके पास ऑथोरिटी होती है, ऑथोरिटी मतलब जिसका उस पे हक होता है, जिसके पास कॉपीराइट होता है, वो ऑथर कहलाता है। लेकिन जो नॉर्मली कुछ लिख देते हैं, जिनके पास उसकी कॉपीराइट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? राइटर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? खैर, तो यहां से पता लगता है ऑथरेस है मतलब ये महिला है, ये लेखिका है। क्या नाम है? डॉरथी ले शेयर्स, और संक्षेप में डॉरथी एल शेयर्स भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इनका बॉर्न कब हुआ था? 1893 में इनका जन्म हुआ था।
डाइड, इनका निधन हुआ था 1957 में। बोल बाबू समझ आया? फिर बताओ तो हाउ फ्री इज द प्रेस अपने आप में क्या है, जल्दी बता दो। तो गुरुजी ये अपने आप में कैसे है? इसकी लेखिका कौन है? डोरथी एल्सेयर है। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 1893 में। इनका डेथ कब हुआ था? तो 1957 में। आनंद आ गया होगा। अब आगे जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। ये एक एसेइस्ट थी। एसेइस्ट का मतलब होता है बाबू हमार निबंधकार, जो निबंध लिखे। प्ले राइट का मतलब होता है बाबू हमार नाटककार, नाटककार यानी कि जो नाटक वगैरह लिखता हो। पोइट का मतलब होता है ए बाबू जो कवि हो, आप कह सकते हैं पोइटिस्ट भी है। राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन जो रहस्यमयी कहानियां लिखती थी, ये भी थी, यानी कि स्टोरी राइटर भी आप कह सकते हो। सी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये पहली ऐसी महिला थी सर, महिलाओं में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी 1915 में। हाँ जी बाबू मेरे, 1915 में। फिर से रिपीट कर लो, हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसे है जिसकी लेखिका है डोरथी एल्सेयर, जो एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट और डिटेक्टिव फिक्शन लिखा करती थी, जो पहली महिला ग्रेजुएट थी 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब उनकी कुछ रचनाओं के नाम देख लो। क्लाउड्स ऑफ विटनेस इनकी रचनाओं के नाम है। अननेचुरल डेथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत VBI है, तुम ध्यान से देख लियो। लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड इन नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनके रचनाओं के नाम है। हाँ जी बाबू बोलो, यहां तक आपको बात समझ में आया? इस ऐसे में हम क्या पढ़ेंगे? वो लिखती है विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट, बिल्कुल उनके विचारों में स्पष्टता के साथ लिखती है। मेट स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, एक बहुत बड़ा केस स्टडी करती है कि जो प्रेस है वो मिस रिपोर्टिंग करता है, गलत तरीके से रिपोर्ट करता है, इसके खिलाफ, या फिर जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसका वो दुरुपयोग कैसे करता है, इसके खिलाफ इन्होंने ये पूरा का पूरा एक केस स्टडी करा, जो इन्होंने एक एसे के माध्यम से लिख दिया। बोल, इतना बात क्लियर हो गया? हाउ फ्री इज द प्रेस से कैसे है? डोरथी एल्सेयर लिखा है। 1893 में इनका जन्म हुआ, 1957 में ये डेथ कर गई। प्लेराइट थी, एक एसेइस्ट थी, एक पोएट थी, और बेटा ये भी याद रखो एक नॉवेलिस्ट भी थी, एक स्टोरी राइटर थी। वो पहली महिला ग्रेजुएट थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में पास की। उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम में अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स और गॉड इन नाइट्स याद रख लेना। वो बताती हैं कि प्रेस किस तरीके से मिस रिपोर्टिंग करता है या फिर अपने फ्रीडम का वो मिस यूज करता है। ओके प्यारे बच्चों, समझ में इतनी तक कहानी आ गई? अरे बोलो जी एक बार, हाँ बोल दो सभी लोग, है ना। चलो जी बबुआ, अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब आइए, इसके बाद अपनी कहानी कहाँ जाएगी? हाउ फ्री इज द प्रेस के बाद अब आगे बढ़ती है बाबू मेन थीम्स के ऊपर, कि इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस चीजों के ऊपर हम अभी जा रहे हैं चर्चा करने। ध्यान दे दो, थीम का मतलब क्या होता है बाबू, क्या आधार है इस चैप्टर का पढ़ने का, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाग न रहे, है नया साइड में रहा, चलो ठीक है, चर्चा करेंगे। सबसे पहला थीम है बेटा जी डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। डेफिनेशन सबसे पहले तो परिभाषा देती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है। तो इसमें तो हम लिखा ही मैंने है, पहले तुम समझो। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है कि पीपल आर ऑल्सो फ्री, कि लोग भी स्वतंत्र हैं। अगर प्रेस स्वतंत्र है तो लोग भी स्वतंत्र है, बट प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर। प्रेस हर जगह स्वतंत्र नहीं है। एट द टाइम ऑफ वॉर एंड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी प्रेस इज सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट। युद्ध के समय में, इमरजेंसी के समय में प्रेस को सेंसर किया जाता है, और प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना इसको होना चाहिए। और ये कंपैरिजन करती है कि इन ब्रिटेन प्रेस इज सिंगुलरली फ्री। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, यही MCQ तुम्हारे एग्जाम में बनेगा, ध्यान से सुन लो। प्रेस क्या होता है? प्रेस इज द वॉच डॉग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रेस क्या है? जो हमारा लोकतंत्र है उसका केंद्रीय जो सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है?
कि हमारे यहाँ जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारा सेवक है, न कि हमारा मालिक है, और इसका देख रेख करने का काम है प्रेस का। बिल्कुल मत भूलियो, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइन याद रखियो। और प्रेस क्या होता है? प्रेस फ्री है, मतलब वहां के लोग फ्री है। आगे देखो, ट्रू फ्रीडम मीन्स प्रेस कैन पब्लिश विदाउट फियर और सेंसरशिप, मतलब प्रेस इतना स्वतंत्र है। प्रेस का स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना पाबंदी के डर के वो किसी चीज को पब्लिश करे। मैनिपुलेशन यानी कि जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बहकाव देते हैं। और कंट्रोल बाय आउटसाइड इंटरेस्ट, बाहरी लोगों के द्वारा बिल्कुल कंट्रोल ना हो। प्रेस का मतलब यह है, प्रेस डिटरमिन होना चाहिए, प्रेस मतलब एकदम क्या कहते हैं कि सॉलिड होना चाहिए, मतलब दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यह है फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब, ना कि किसी के कंट्रोल में आकर के न्यूज चलाना चाहिए। दूसरा थीम है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जो आर्थिक प्रभाव है। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि ऑल्दो द गवर्नमेंट में नॉट रेस्ट्रिक्ट द प्रेस, ओनर्स, एडवर्टाइजर्स एंड स्पॉन्सर ऑफ इंडू, हालांकि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी प्रेस पे नहीं लगाता है, लेकिन जो प्रेस के मालिक हैं, जो प्रचार देने वाले एडवर्टाइजर्स है या फिर जो स्पॉन्सर करते हैं, वो भैया प्रेस को कंट्रोल करते हैं। तुम सोच करके बताओ, जो मार्केट में बेटा जी न्यूज़पेपर मिलता है, यस और नो, वो न्यूज़पेपर की कीमत 5 से 7 रुपए महज होती है। बट अगर गौर से देखो तो भैया, अगर एक पेज मार्केट से तुम राजा खरीदते हो तो उसको A4 2 रुपया में देता है, प्रिंट करके 2 रुपया 4 रुपया अलग अलग जगहों पे लेता है। लेकिन 20 से 25 पेज का न्यूज़पेपर जो कलर प्रिंट है, वो 5 से 7 रुपया में कैसे मिलता है? पता है, उस न्यूज़पेपर का जो एक्चुअल कीमत है वो 100 से 200 रुपए है, और मार्केट में 5 से 7 रुपए बेचा जाता है। सोच जरा तुम कि जिसमें लागत 150 से 200 है, वो मुझे 5-7 रुपए में दे रहा है। ये तो बिजनेस घाटे का हो गया ना फिर बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे कमाता है अखबार? तो देखते होंगे उसमें प्रचार आता है होंडा का, फेयर एंड लवली का, माउंटेन ड्यू का, किसी मंत्री का, किसी का उसमें आता है ऐड, खूब बड़ा बड़ा। उस ऐड से वो बहुत पैसा लेता है। जो न्यूज चैनल्स आप देखते हैं टेलीविजन पे, बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स, जो ऐड आते हैं, उससे उसका मेन रेवेन्यू है। तो एक तो वो हो गया काम। तो इसलिए भैया अखबार हमें भले 7 रुपया दो, लेकिन वो 7 लाख का इनकम कर लिया होगा, ऐसा कुछ मान के चलो, ठीक है ना। आगे बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, है ना। और दूसरा क्या हुआ, जो प्रेस का मालिक है, जैसे आप मान लो रिपोर्टर है, आप कुछ लिख करके ले गए कि चंदन सर के बारे में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, चंदन सर के बारे में सबूत मिला। आप प्रेस के मालिक के पास गए, चूंकि बिना उसके ऑर्डर के यू कांट प्रिंट, छाप नहीं सकते हो, लेकिन मालिक ठहरा मेरे से प्रचार, पैसा लेके प्रचार करने वाला, वो बोलेगा सर के बारे में कुछ भी मत लिखो, सारे न्यूज कूड़ेदान में डाल दो। सो दिस इज द ओनर ऑफ द प्रेस। तो ये दो ऐसी चीजें, एडवर्टाइजर से मान लो स्पॉन्सर हो गए, दो चीजें प्रेस को आसानी से कंट्रोल करते हैं, और मेन रेवेन्यू का सोर्स यही होता है। आगे हम लोग और देखेंगे अनऑफिशियल सेंसरशिप। हाँ बेटा, प्रेस पर कभी कभी सेंसरशिप स्वयं नहीं लगता है, बाहरी तरीके से लगता है। चूजिंग स्टोरीज, शेपिंग देम टू गाइड पब्लिक ओपिनियन इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्सिंग इट। कभी कभी क्या करता है कि ये जो हमारी पब्लिक की आम विचारधारा है, उसको डायरेक्ट नहीं छापता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, फैब्रिकेट करता है, बना करके तोड़ मड़ोड़ करके वो छाप देता है। तो इसमें प्रेस पर क्या है, अनऑफिशियल सेंसरशिप है। कोई बाहरी लोग उस पर क्या डाल देता है, अपना दबाव डाल देता है। वही बात, जैसे कोई रिपोर्टर लेके गया, बोला प्रेस के ओनर को तुम छापो भैया, हमने उसको फोन किया, हेलो 2 लाख का एड चला दो किरण एकेडमी का। अब बेटा वो छापेगा नहीं। तो ये ऑफिशियल, कोई वहां का थोड़े आदमी सेंसर किया, वहां का थोड़े आदमी बेटा पाबंदी लगाया, हमने लगाया। अब तुम सोच रहे सेंसर 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 कथी कर रहे हैं। देख, जैसे कोनो फिल्म आवेला नु हिंदी में, तो फिल्म के पहले सेंसर बोर्ड देखेला, ये बोर्ड बनावल गइल बा बाबू हमार। वो बोर्ड क्या करता है, देखता है कि उसमें जौन जौन गलत सीन है समाज में नहीं चलेगा, उसको कैंची से काटो, माने एडिट करो। तो इसी तरह ये सेंसर माने पाबंदी है। तो ये चीजें हैं। पब्लिक अजम्पशन, लोगों का जो मान्यता है, मान्यता क्या है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान्यता क्या है बेटा जी, तो मान्यता है कि द पब्लिक कैन नॉट डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड।
लोग जो है ना बेटा इतने चतुर नहीं है कि वो क्या करे, अंतर बता सके सच और झूठ के बीच में। तू बता, तुम लोग तो खुद कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, कभी जाके क्रॉस चेक करते हो कि पढ़ाने वाला बंदा सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? कभी चेक नहीं करते हो। ऐसे ही तो लोग है ना, न्यूज बस सुन लेते हैं बट दे नेवर ट्राई टू क्रॉस चेक। कभी भी ट्राई नहीं करते हैं कि हम क्रॉस चेक करें, कभी नहीं करते हैं वो। तो लोगों को ये इतनी चतुराई नहीं है गलत और सही के बीच में फर्क समझ सके, और लोग प्रीफर करते हैं सेंसेशनल लाइंस टू प्लेन ट्रूथ। लोगों को सेंसेशनल लाइन चाहिए, सनसनी खबर चाहिए। जैसे आएगा चंदन सर करेंगे दूसरा विवाह, क्वेश्चन मार्क। अब सारा मेरा चाहने वाला रिश्तेदार बच्चा सारा न्यूज देखेगा, अरे बाप रे वो तबिया पहले से कोई बड़न फेरू कर लियन का दूना, पूरा न्यूज वो देखेगा। न्यूज के अंत में आएगा कि आने वाले सरस्वती पूजा पर चंदन सर के यहाँ एक नाटक रखा गया है, जिस नाटक का थीम है दहेज पर था, जिसमें दिखाया गया है कि दहेज के कारण चंदन सर करेंगे दूसरी विवाह। ये पूर्ण रूप से समाज पे आधारित और कुर्तियों पे आधारित नाटक है, अतः इसे देखना ना भूले। स्थान समय पूर्ण विराम, खेल गया ना तुमसे। सो पीपल लाइक दिस काइंड्स ऑफ हेडलाइंस, उनको ये चाहिए, और वो प्लेन ट्रुथ, समझ रहे हो ना, उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको चाहिए सेंसेशनल लाइंस। और बेटा रीडर्स क्विकली फॉरगेट एंड फॉरगिव, लोग जल्दी ही भूल जाते हैं और जल्दी ही क्षमा कर देते हैं। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि जो न्यूज आया है वो कितना सही है कितना गलत है। और प्रेस को दो चीजें कंट्रोल करती हैं, एडवर्टाइजर्स और ओनर्स, इसको बिल्कुल मत भूलना। बोलो समझ आ गया? अरे आया बेटा कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझियो। कुछ पॉइंट है, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमें समझना है। फ्रीडम ऑफ ब्रिटिश प्रेस की बात हुई तो हमने अभी यहां पे राजा कहा कि ब्रिटिश प्रेस सिंगुलरली ये बोलो क्या है, तो ये फ्री है। बिल्कुल इसकी चिंता मत करना, ये पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा, तुम मजे से आनंद से इस सब को समझना, जय बार मन करे तय बार पढ़ना, चिंता बिल्कुल भी मत करियो। और इसके लिए किरण एकेडमी में आना पड़ेगा, है ना। देखो, the British press enjoys enough freedom to criticize ministers and policies, though indirectly controlled by owners and advertisers। देखो ब्रिटिश जो प्रेस है ना बेटा, वो फ्रीडम को ज्यादा एंजॉय करता है। देखो इसमें प्रेस की ताकत को बताया गया है कि प्रेस क्या कर सकता है, किसी मिनिस्टर को परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, लोगों की समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ा कैंपेन चला सकता है, वो चाहे तो संविधान को पलट के रख सकता है। प्रेस में इतनी ताकत है प्यारे बच्चों। और ऐसा ही ब्रिटिश प्रेस है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन इनडायरेक्टली किसी ना किसी ओनर या फिर एडवर्टाइजर्स के वो कंट्रोल में है। दो बहुत बड़े कंट्रोलर है, बहुत वीवीआई है ये। पहला है एडवर्टाइजर्स who threaten to withdraw ads, जो हमेशा डराते हैं प्रेस को कि हमारे खिलाफ अगर छाप दे लो तो हम अपन प्रचार खींच लें। सोच, आज की इस दुनिया में जितना प्रचार तुम देखते हो, मैक्सिमम प्रचार तो झूठा ही आता है ना। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, आती है ऐश्वर्या राय और ये कहती है कि मेरे गोरेपन का राज है लक्स साबुन। सोच बबुआ, अगर लक्स साबुन से वो तो पहले से गोर बिया, सही में लोग गोर हुई तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में ना बेचाई, वहां करियक्का सब गोर ना हो जाता सन, हम ऐसा के रहती, हम गोर हो गए रहती। शाहरुख खान आते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा एसी नवरत्न तेल, मतलब गर्मी बता पकेटिया में ले लो ना तो नवरत्न तेल लगा लो, तारा ठंडे ठंडे लागी, डरमी कूल डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू देख रहे हो, ये सारा झूठ ऐड है। खुद चढ़ता है अमिताभ बच्चन बीएमडब्ल्यू पर, तुमको कहेगा स्कूटी का प्रचार करते दिखाएगा। सोच जरा ध्यान से, अक्षय कुमार ट्रक का प्रचार करेगा, सब तो झूठी है। तो ये एडवर्टाइजर्स जो है कंट्रोल करते हैं प्रेस को राजा, इसीलिए ये कभी उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता है। दूसरा, प्रोपराइटर्स या फिर ओनर ऑफ द प्रेस हु पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस कंटेस्ट, यानी कि जो अपना व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए
वो प्रेस को यूज करता है कौन? प्रोपराइटर्स या फिर ओनर ऑफ द प्रेस। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, अगला टॉपिक शुरू है, फॉर्म्स ऑफ प्रेस डिस्टोरेशन। बहुत ऐसे रूपों का प्रयोग किया गया जो प्रेस गलत चीजें करता है। शेयर्स ने ऐसे 7 मेजर टाइप्स बताए हैं डिस्टोरेशन का जो प्रेस गलत इस्तेमाल करता है। अलग अलग तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं प्रेस के ऊपर। पहला क्या आरोप है? फॉल्स एम्फेसिस का या अनड्यू एम्फेसिस का। पहला तो सेंसेशनल हेडलाइंस आप कह सकते हैं, उसी के अंदर में ये था सेंसेशनल हेडलाइंस यानी कि सनसनीखेज खबर, या फिर फॉल्स एम्फेसिस यानी कि झूठा दबाव। और बहुआ बात यहां क्या होती है? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? जिस संदर्भ में बात होना चाहिए वो छोड़ करके किसी और संदर्भ में बात होता है। और इसका वो एग्जाम्पल देती हैं अपने पर्सनल जीवन का कि एक बार उन्होंने एक पत्र में एक मतलब 1941 के आसपास में मेलबोर्न में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां उन्होंने जो समाज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो का जो रिलेशन है क्रिश्चियनिटी के साथ, धर्म के साथ, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया। सेक्स पे डिस्कस किया, है ना, जो लोग शादी से पहले ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं, उन्होंने रेप पे डिस्कस किया 8000 शब्दों में। और प्रेस ने क्या किया? 250 शब्द ही ऐसे थे जो इनके संदर्भ में थे, जो उनके विचारों से मिलते थे, बाकी सारे ऐसे ऐसे लपेट लपेट के डाला गया। और उसमें से एक ऐसा हेडलाइन चुना गया जो हेडलाइन सीधा सीधा जुड़ता था रेप वर्ड से, ताकि उसको सेंसेशनल बनाया जा सके। तो ऐसा होता है प्रेस में। दूसरा बेटा होता है क्या? पढ़ो जरा, गार्बलिंग, मिस रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। इसमें गार्बलिंग होती है। गार्बलिंग का मतलब मिस रिपोर्टिंग, लोगों को कंफ्यूज कर दो। ये बताती है कि एक टाइम मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज योर प्लान। समय उनको बताया जाता है कि आप यहाँ थी, लेकिन वो होता है वो किसी गार्डन में होती है। उनके घर में बेटा जी बिल्ली होता है, वो इसलिए पाल के रखी होती है कि हम चूहा जो है उसको बिल्ली खाए। और लोगों ने लिख दिया, प्रेस वालों ने लिख दिया कि डॉर्थी एल सेयर को कैट्स पसंद है। वो बेचारी गार्डन में घूम रही थी और फोटो खींच करके ये अपलोड कर दिया गया, प्रेस में छाप दिया गया कि इनको गार्डनिंग पसंद है, जबकि इनको ये कुछ भी पसंद नहीं था। एक जगह इन्होंने, बताइए भैया, बहुत कम शब्दों में स्पीच दिया था, लेकिन घुमा फिरा के लिख दिया गया कि इन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे में 20,000 शब्दों में स्पीच दिया है। तो ये सारे मामले बेटा जी याद रखियो, ये बताता है कि प्रेस किस तरीका से अपने फ्रीडम का मिसयूज करता है। ओके, आगे देखो, लेटर और प्रोटेस्ट की विवाद की बात। व्हेन समवन कंप्लेन्स, अगर कोई मान लो कंप्लेन करता है कि भैया तुमने मिस रिपोर्टिंग किया है, प्रेस इसको रिप्लाई शायद ही देता है प्राइवेटली या फिर इग्नोर करता है। सो द फॉल्स स्टोरी स्टेज क्या हुआ? पब्लिक। वो जो कर्टेन की घटना होती है, ये कंप्लेन भी करती है। अब मान लो आज जो घटना हुआ, इस घटना को 3 दिन बाद प्रेस जो है बता रहा है कि हमसे उस डेट में गलती हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तब तक तो बात पुरानी हो जाएगी ना। तो नॉर्मली वो इग्नोर करता है, मगर कंप्लेन भी करे कि मीडिया ने ऐसा गलती कर दिया, मीडिया नेवर एक्सेप्ट।
कभी सुने हैं कोई प्रेस वाले, कोई मीडिया वाले ने ये माना हो कि हमसे खबर गलती चल गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं? कोई नहीं मांगता है। अनऑफिशियल सेंसरशिप, किनका अनऑफिशियल सेंसरशिप होता है सर? द प्रेस इन्फ्लुएंस पब्लिक थिंकिंग सब्टली, नॉट बाय लाइंग आउटराइट बट बाय चूजिंग व्हाट एंड हाउ टू प्रेजेंट न्यूज। पब्लिक के ओपिनियन को नहीं छापता है, ये अपने तरीके से न्यूज बना बना करके छापता है। और ये था मेजर आर्गुमेंट्स और पॉइंट जो आपको रखने हैं याद। ठीक है राजा, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब जो जो एग्जाम्पल का इन्होंने यूज किया है इसे ऐसे में देख लो। एक बार जर्नलिस्ट जो है इंटरव्यू में क्या करता है, इनकी चीजों को आंशिक रूप से क्या करता है, फैब्रिकेट कर देता है ना, गढ़ देता है, बना देता है, जिसे इन्होंने गार्बलिंग कहा। वही 8225 शब्द वाली बात। डोरथी एल्सेयर मेंशन करती है एक ऐसे स्पीच का जिन्होंने दिया था, जो स्पीच लंबा था, ड्रामेटिक था, जो कि एग्जाम्पल था किसका, मिरेकल मॉन्गरिंग का। वही लंबी स्पीच 20,000 शब्द क्या क्या लिख दिया गया था इनके बारे में। ऑथर वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग नहीं थी ना तो कीपिंग डॉग्स, लेकिन ऐसा कुछ लिख दिया गया था, कीपिंग डॉग्स, कीपिंग कैट्स। ठीक है, आगे देखो कंक्लूजन क्या निकलता है राजा, कि द प्रेस में अपीयर फ्री लीगली, प्रेस को जो है मतलब लीगली कानूनी तौर से फ्री होना चाहिए, लेकिन ये बाउंड है बुआ फिनेंशियल, सोशल और कमर्शियल प्रेशर से, यानी कि ये वित्तीय यानी कि पैसा का मामला, सामाजिक मामला और व्यापारिक मामला के दबाव से ये दबा हुआ है प्रेस। पब्लिक लैक ऑफ मीडिया अवेयरनेस अलाउ मैनिपुलेशन, लोगों का जो अवेयरनेस कम है मीडिया को लेकर के, इससे थोड़ा मैनिपुलेशन होता है, लोगों को सिखा पढ़ा देख सकते हैं। रियल प्रेस फ्रीडम एग्जिस्ट ओनली व्हेन द प्रेस इन्फॉर्म्स ऑनेस्टली एंड व्हेन रीडर्स थिंक क्रिटिकली। ऐसा ही होगा जब प्रेस ईमानदारी से छापेगा और लोग अच्छे से सोच पाएंगे। व्हेन द प्रेस स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ओपिनियन, जब चीजों को, विचारों को बनाना शुरू कर देता है प्रेस, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, विचारों को छापने की जगह पे डेमोक्रेसी जो है ना अपने आप में रिस्क पर चली आती है। ये बात इन्होंने कहा। और प्यारे साथियों, अंत में इन्होंने ये भी कहा कि जो बुक होता है, रेयरली, शायद ही कोई बुक किसी प्रेस के खिलाफ जाता है, अगेंस्ट में जाता है। और ये भी बताती हैं कि आजकल जो है सच्चे पत्रकार, सच्चे जर्नलिस्ट बिल्कुल कम है। किसी जमाने में होते थे जो सीरियस लेते थे, उनको प्राइड फील होता था एक्यूरेट न्यूज छापने का, लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत कम ही हैं। इन्होंने कहा प्रेस को जितना फ्री होना चाहिए उतना प्रेस आज के टाइम में फ्री नहीं है। अब हम लोग इसी चीज को हमने सारांश कहा, अब इसकी समरी समझ लो एक बार और पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें याद हो जाएगा। देखो, हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे written by Dorothy Elsers. She is the first woman graduate from the Oxford University in 1915. याद रहेगा, ऐसे है डॉर्थी एल्सेयर का, जो पहली महिला ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में। इस एसे में वो बात करती हैं हाउ मच फ्रीडम ऑफ द प्रेस रियली हैज, कि एक प्रेस के पास कितनी स्वतंत्रता है। लेखिका कहती है कि प्रेस का फ्रीडम है नॉट ओनली अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बट ऑल्सो अबाउट बीइंग फ्रॉम बिजनेस एंड मनी प्रेशर। प्रेस को केवल और केवल सरकार से फ्री नहीं रहना है, उसको बिजनेस और मनी प्रेशर से भी फ्री रहना पड़ेगा। बहुत समय न्यूज़पेपर आर कंट्रोल बाय देयर ओनर्स और एडवर्टाइजर्स, बहुत बार न्यूज़पेपर यानी कि प्रेस को कंट्रोल किया जाता है उसके मालिक या फिर प्रचार देने वाले से। हु केयर मोर अबाउट प्रॉफिट देन ट्रूथ, जहां प्रेस ट्रूथ से ज्यादा प्रॉफिट को तवज्जो देते हैं, जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। शेयर्स कहती हैं एक्सप्लेन दैट द प्रेस कैन चेंज और हाइड फैक्ट्स टू मेक स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग। ये कहती है प्रेस चेंज कर सकता है या फिर छुपा सकता है सत्य को स्टोरीज लिखने के लिए, ताकि वो इंटरेस्टिंग लिख सके। सीधी सीधी बात है बेटा कि प्रेस वही चीजें छापती है कि लोग इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ें, उसको अच्छे से समझे, उसको अच्छे से जाने, ताकि उसका अच्छे से जाने तो नहीं, समझे तो नहीं, मतलब पढ़े, इंटरेस्टेड चीजें हो, ताकि प्रेस ज्यादा सर्कुलेट हो, ज्यादा बिके, ताकि उसके स्पॉन्सर मिले, ऐड मिले, फिर वो पैसे कमाए। मेन पर्पस तो यही है। सी गेव्स एग्जाम्पल लाइक गार्बलिंग का एग्जाम्पल देती है जो स्टेटमेंट को चेंज करता है। पल्स इम्पेसिस का देती है जो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को।
मिरेकल मॉन्गरिंग का एग्जाम्पल देती है, जो मेकिंग थिंग्स ड्रामेटिक चीजों को नाटकीय रूप से बनाता है। इवन इफ सम कंप्लेन्स अबाउट रॉन्ग रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर्स ऑफन इग्नोर इट, ये इग्नोर कर देते हैं। एंड द फॉल्स स्टोरी स्टेज इन द पीपल्स माइंड, और झूठी कहानी लोगों के मन में हमेशा के लिए रह जाती है। ठीक है, अगला देखियो क्या कहते हैं। सी ऑल्सो सेज दैट, वो ये भी कहती है कि बहुत बड़ा खतरा है एक अनऑफिशियल सेंसरशिप के रूप में। When press itself decide, जब प्रेस स्वयं में डिसाइड करता है कि what people should think, लोगों को क्या सोचना चाहिए, by choosing certain news to show and others to hide, कि उनको निश्चित रूप में कोई न्यूज देता है या फिर दूसरों चीजों को छुपा देता है। वे कहती हैं कि प्रेस इज द वॉचडॉग ऑफ सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस क्या है? जो बुआ लोकतंत्र का केंद्रीय सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जो स्टेट है वो मालिक नहीं है बल्कि लोगों का नौकर है। इसको देखता है वॉचडॉग के रूप में, एक चौकीदार के रूप में प्रेस। इट हैज पावर, इसके पास पावर है टू ब्रिंग चेंज इन द नेशन व्हेन इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। जब प्रेस स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है तो ये पूरे देश में चेंज ला सकता है। बेटा जी, यहाँ पे दो लोगों का नाम होता है, एक हिटलर की नाम आती है और एक नाम आता है एक और होते हैं ब्रिटेन के। वो लोग ये मानते हैं, दोनों का विचार ये होता है, हाँ नॉकलिफ है, दोनों का ये विचार होता है बेटा जी कि पीपल को जो है ना, ठीक है, लोगों को विश्वास करने लायक बनाया जा सकता है। लोग कुछ भी भरोसा कर सकते हैं अगर प्रेस ऐसा चाहे तो। प्रेस ऐसा चाहे तो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। आप चाह के भी चीजों पे चाहते हैं कि हम भरोसा ना करें, लेकिन फिर भी आप भरोसे में आ जाते हैं। ये प्रेस की ताकत है। अंत में शेयर्स चेतावनी देती है। When the press starts to create opinions, जब प्रेस स्टार्ट करता है विचारों को क्रिएट करना, सच को एक्सप्रेस करने की जगह पे, तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। सच्चा फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन जर्नलिस्ट राइट ऑनेस्टली, जब पत्रकार ईमानदारी से लिखते हैं और रीडर्स थिंक केयरफुली, अच्छे से सोचते हैं अबाउट व्हाट दे रीड, वो जो कुछ भी पढ़ते हैं, तभी एक अच्छा प्रेस काम कर पाएगा। सो रियली स्पीकिंग, it is an awesome essay by Dorothy L. Sayers, and it is very helpful to know the reality of freedom of the press. The way she has explained her thoughts is wonderful. तो ये आपका कंप्लीट प्यारे बच्चों ये चैप्टर हो गया, और उम्मीद है सब चीजें समझ में आएंगे। दो तीन बातें कभी मत भूलियो। दो चीजें से रेवेन्यू है, पहला रेवेन्यू या फिर कंट्रोल एडवर्टाइजर्स, दूसरा है ऑनर। दो बातें हुई कि लोग जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है, और लोगों को मतलब भी नहीं है क्या झूठ छप रहा है क्या सच छप रहा है। इसके बाद ये बातें हो गई। उसके बाद हुई कि इन्होंने 7 आरोप लगाए हैं, 7 चार्जेस लगाए हैं। ब्रिटिश का प्रेस सिंगुलरली फ्री है। फिर इन्होंने कहा कि प्रेस जो है वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी होता है, और प्रेस को जितना फ्री होना चाहिए उतना फ्री नहीं है। इमरजेंसी और वॉर के समय प्रेस पे कंट्रोल सेंसरशिप लगा देना चाहिए। गवर्नमेंट से प्रेस बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लेकिन बाहरी चीजों से प्रेस कंट्रोल में है। बुक्स प्रेस के अगेंस्ट शायद ही जाती है, और जो अच्छे जर्नलिस्ट है वो या तो छोड़ चुके हैं प्रेस को, या तो उन्होंने जर्नलिज्म अपना छोड़ ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए। और हाँ जी प्यारे साथियों, ये सारे पीडीएफ्स आपको अपने एप्लीकेशन किरण एकेडमी पे मिल जाएगा, और शानदार आपकी बैचेस चल रही हैं। अगली क्लास आएगी क्वेश्चन आंसर पूरा टेक्स्ट बुक प्यारे बच्चों में, जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब, क्योंकि परीक्षा में ना मैक्सिमम जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वही ट्रू एंड फॉल्स और वही सिंगल फिलर, यानी कि जो छोटे छोटे 1-2 वर्ड वाले जो आते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, देखियो जरा, ना मन हो तो क्वेश्चन बैंक से मिला के देख लो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वहीं से आते हैं। तो हम लोग पूरा प्रॉपर बुक पढ़ते हैं, कहीं से कोई कंजूसी नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए। और अगर आप जुड़ के पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मजे से पढ़िए, है ना। चलते हैं, बाय बाय।